मैंने कल एक बात कही थी आपको कि आनंदित होने के लिए हमें किसी के आलंबन की जरूरत नहीं पड़ती। हम जंगल में भी आनंद में रह सकते हैं जहां कोई भी नहीं है, और जब जब भी कोई आत्मा के ध्यान में रहता है ना, वो बिल्कुल बदल जाता है। इसका एक एग्जाम्पल और देता हूं आपको, गौर करना। भगवान महावीर के कानों में कीले ठोके गए, देखना जरा, जबकि महावीर किसी को कुछ नहीं कह रहे, ध्यानस्थ खड़े हैं। एक ग्वाला आया, ये आखिरी परिचय है उनका, ये आखिरी उपसर्ग है उनका, क्योंकि शुरुआत भी ग्वाले से हुई थी और एंड भी ग्वाले से हुआ, ये आपको पता होगा। और आखिरी वेदना बड़ी जबरदस्त थी, मायने रखते हैं। कान में अगर थोड़े से जब तुम अंदर खुरचते हो ना, थोड़ा सा खुरचते हो, थोड़ा सा अंदर चला जाओ, दर्द होता है। और वहां तो पूरा कीला ठोक दिया। इतनी अपार वेदना देने वाले के प्रति भी, वाह जय हो, इतनी अपार वेदना देने वाले के प्रति भी भगवान के अंदर से करुणा बह रही है। और देखिए, उस दर्द का अनुभव करते करते जो दर्द दे रहा है, उसके दर्द की याद आ गई, जो दर्द उन्होंने त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में सैया पालक के कानों में उबलता हुआ खोलता हुआ, ओए होए, उबलता हुआ खोलता हुआ शीशा डाला था। और वो जिस तरह तड़प तड़प के मरा था, कौन? सैया पालक तड़प तड़प के मरा था। वो दर्द याद आ गया। किसको? भगवान महावीर को वो दर्द याद आ गया। और अपने इस दर्द के अंदर ये महसूस किया, इससे भी कई गुना दर्द उसको हो रहा था, उसको हो रहा था। उस दर्द की याद आई, महावीर अपना दर्द तो भूल गए, और उसका दर्द जब याद आया तो उसके दर्द की याद में आंखों में आंसू आ गए। अपने दर्द में नहीं, उसके दर्द में। अब तुम सोचना, महावीर स्वामी का रोज जयकारा लगाने वालों, किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया, कभी विचार आया आपको कि मैंने भी इसके साथ धोखा किया होगा? क्योंकि सब कुछ इस दुनिया में लौटकर कुएं में जब भी तुम बोलते हो तो तुम्हारी ही आवाज तुमको सुनाई देती है। जब घाटी में बोलते हो तो तुम्हारी दी हुई आवाज वापिस लौट कर आती है। ये कर्म का नियम है, जो भी कुछ दोगे वो वापिस लौट कर आएगा। आज यहीं रोक लेते मामले को और उसी गीत से शुरुआत कर देते जो रोज बोलते हो आप। इसलिए गीत नहीं, गीता है। ये गीत मत समझना जो रोज बोलते हो आप। जो कानों तक सुनाई दे वो गीत होता है, और कानों के जरिए जो दिल तक पहुंच जाए वो गीता होती है। यही फर्क है गीत और गीता में। गीत का संबंध केवल कान तक रहता है, और गीता का संबंध अंदर तक पहुंच जाता है। जब गीत गीता बनती है तो जिंदगी बदल जाती है। फिर ये सोचने को मजबूर हो जाते हो, जो गम किसी को हमने दिए वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। रमणीक मुनि जी के जीवन उपयोगी अनमोल सूत्रों का प्रसारण रमणीक वाणी जरूर देखें।